नमस्कार फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज विराट क्लासेज के यूट्यूब चैनल में हम स्वागत करते हैं आपका। इस करेंट अफेयर्स के वीडियो में हम आज 19 जून का करेंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जिसे आपको हम एक रिक्वेस्ट करते हैं। एग्ज़ाम देना हो फिर भी नहीं देना हो, फिर भी करंट पूछता है फिर भी नहीं पूछता है, फिर भी आप समय निकाल करके 10 मिनट का तो वीडियो बनाते हैं। वीडियो को ज़रूर देखिए और इससे काफ़ी रिलेटेड जीएस या आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको सिर्फ वीडियो को देखने से आपको आने वाले दिनों में करंट जो पढ़ना पड़ेगा। आप सोचते होंगे अभी लॉकडाउन है, करंट की ज़रूरत नहीं है, आगे आपको महंगा पड़ जाएगा। और यदि आप वीडियो देखते हैं तो आने वाले समय में इतनी ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका कुछ न कुछ पहले से पता रहेगा। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस समय आप 1.5 GB 1 GB डाटा रोज़ यूज करते हैं, किसी भी क्षेत्र में यूज करते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में, उसी तरह 10 मिनट का वीडियो ईयरफोन लगाकर ज़रूर देख लें। इससे आपको स्थिति जो है कंटिन्यू बनी रहेगी, आपको स्थिति ख़राब नहीं होगी जैसे क्लास में पढ़ते थे। और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक या कमेंट या जो भी आप लोगों को लगे ज़रूर अवश्य बताया कीजिए। चलिए ठीक है, चलते आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के कौन सा पड़ोसी देश ने भारत के साथ विवादित नक्शा के बिल को मंजूरी दी है। भारत के साथ विवादित नक्शे बिल की मंजूरी दी है। भारत के बहुत सारे पड़ोसी देश आते हैं, जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल। ये सब देशों में कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन से, क्योंकि अभी तो ऐसा क्षेत्र घिर गया है कि सभी देशों से लगभग लड़ाई के सामना करना पड़ रहा है। तो वो सब आंसर नहीं है, आंसर इसका नेपाल है। होता क्या है, स्थिति ऐसा है कि नेपाल के कुछ क्षेत्र जो है से इंडिया में पड़ गए हैं। लगभग 3 क्षेत्र पड़े हैं, 3 जगह, और 395 किलोमीटर के लमसम क्षेत्र नेपाल का भारत में बताया जा रहा है, वह नेपाल को कब्जे में जाया जा रहा है। तो वही मंजूरी दे दिया गया है, वही क्वेश्चन आपके सामने पेश किए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। बात करते हैं नेपाल के। नेपाल ऐसा एक देश हुआ जो आज तक किसी देश का गुलाम नहीं हुआ। नेपाल का एक झंडा ऐसा है जो दोहरे त्रिभुजाकार है, ऐसा पहले आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं नेपाल की राष्ट्रपति के। नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल के राष्ट्रपति का नाम है विद्या देवी भंडारी। नेपाल के प्रधानमंत्री की बात किया जाए, KP शर्मा ओली। फिर से बात करते हैं नेपाल का। नेपाल के विवादित नक्शे का बिल की मंजूरी देने वाला देश बन गया भारत का पड़ोसी देश। नेपाल की झंडा दोहरे त्रिभुजाकार। इसके बाद बात करते हैं नेपाल की राष्ट्रपति की। तो नेपाल की राष्ट्रपति का नाम विद्या देवी भंडारी। नेपाल के राष्ट्रपति का नाम विद्या देवी भंडारी और नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम KP शर्मा ओली। उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन सबको याद हो गया होगा, और सिर्फ हम आपको सुनने ही के लिए कहते हैं। आपको लिखना इच्छा तो लिख सकते हैं, आप इसे भूलेंगे नहीं। इसके बाद क्वेश्चन है कि हाल ही में कालरा एंड द सन उपन्यास, कालरा एंड द सन उपन्यास किसने लिखा है। तो इसका आंसर है काजुओ इशिगुरो। यह नाम काजुओ इशिगुरो, इस नाम से पता चलता है कि यह व्यक्ति इंडिया के नहीं होंगे। बिल्कुल सही जवाब। यह जो है इंडिया व्यक्ति जापान के रहने वाले हैं। यह नोबेल विजेता 2017 में नोबेल पुरस्कार जीते हैं यह काजुओ इशिगुरो, और एक उपन्यास लिखे हैं। 100% VVI क्वेश्चंस है। इतना क्वेश्चंस में सबसे इम्पोर्टेंट है कि कालरा एंड द उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया। तो काजुओ इशिगुरो। रहने वाले कहाँ के हैं, जापान की रहने वाले हैं। नोबेल विजेता कब जीते थे, 2017। बात करते हैं नोबेल के। नोबेल की चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए थे। तो नोबेल से हम आपका एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो आपका इसका जवाब जो देखते होंगे कमेंट में अवश्य देंगे। या कितनाओं कहने के बाद आप कमेंट में जवाब नहीं देते, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जिनको अच्छा लगता होगा, जिनको याद होगा, हम एक नोबेल से आपको क्वेश्चंस कर देते हैं। यहीं पे कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा कि फिजिक्स का नोबेल 2019 का 3 व्यक्ति को दिया गया, तीनों का नाम क्या है। आप हमको कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस आगे। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने डाक विभाग के प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। यही मस्ट क्वेश्चन है। डाक विभाग प्रतियोगिता अभी चल रही थी, जिसमें सभी मुख्यमंत्री में लगभग एक मुख्यमंत्री ने सबसे अच्छे रैंक हासिल किए हैं, जो है महाराष्ट्र के, मुंबई महाराष्ट्र। डाक विभाग प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के
चीफ मिनिस्टर ने सबसे प्रथम स्थान हासिल किए हैं, राज्यपाल ने, सॉरी चीफ मिनिस्टर नहीं, राज्यपाल ने सबसे पहले स्थान हासिल किए हैं। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम भी याद होना चाहिए। तो महाराष्ट्र का राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। याद कीजिए फिर से, महाराष्ट्र का राज्यपाल का नाम भगत सिंह कोश्यारी है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम उदय सिंह ठाकरे है। ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन से नेक्स्ट, हाल ही में एडीबी ने भारत की जीडीपी रेट 2021 में कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो एडीबी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को 2021 तक कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो आप याद रखेंगे -4%। -4%। जीडीपी का मतलब क्या समझते हैं? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक बार फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। जीडीपी फिलहाल माइनस में चल रही है। 2021 में भी एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने फिर से इसको माइनस में ही रहने का अनुमान लगाया है और -4% रहने का उम्मीद जताया है। आखिर जीडीपी माइनस में क्यों चल गई? अर्थव्यवस्था खराब हो गया। अर्थव्यवस्था खराब कैसे हो गया? कोरोना महामारी के कारण हो गया। तो भारत में जीडीपी एडीबी ने कहा है कब तक रहने का? -4% रहने का 2021 तक। बात करते हैं एडीबी की। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1966। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है बीसीसीआई लोकपाल का क्या नाम है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? बीसीसीआई लोकपाल का क्या नाम है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? नाम याद रखना है डीके जैन। अब आपको बताते हैं बीसीसीआई क्या है और उसका लोकपाल क्या है। तो बीसीसीआई का मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट फॉर इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट फॉर इंडिया। एक बार फिर से, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट फॉर इंडिया, बीसीसीआई का फुल फॉर्म। आपको बताते हैं कि इसका लोकपाल की क्या ज़रूरत है। जिस तरह से पूरे देश में एक लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष नियुक्त किए हैं जो कार्य करते हैं, उसी तरह से उसमें कार्यरत होते हैं बीसीसीआई का लोकपाल जो नए बने हैं, वो पहले से ही हैं। उनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो पहले से 2 वर्ष ड्यूटी कर चुके रह चुके हैं। इनका नाम क्या है? डीके जैन है। आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसके बाद है कि भारत को कितने वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुना गया? आप यह क्वेश्चन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, यह आपको सुनने में मिला होगा न्यूज़ के माध्यम से। यह जो वेरी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। भारत के कितने वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सदस्य की संख्या 5 गो। देखिए 5 सदस्य अस्थायी होते हैं, अस्थायी, और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। ठीक है, 5 सदस्य अस्थायी और 10 सदस्य अस्थायी। उसी 10 सदस्य जो अस्थायी होते हैं उसी में से भारत को एक चुना गया है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्षों के लिए चुना गया है। 2020 और 2021 के लिए चुना गया है। आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद है कि किस राज्य ने रोका छेका तकनीकी प्रभावी ढंग से लागू करने की घोषणा किया है? तो किस राज्य ने रोका छेका तकनीकी प्रभावी ढंग से लागू करने का? आंसर हो गया छत्तीसगढ़। तो रोका छेका तकनीकी क्या है? कोरोना महामारी में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं। वहाँ की कृषि एक व्यवस्था है। जो कृषि पहले कैसे किया जाता था, कृषि करने का नियम क्या था, यानी कि किस तरीक़ा से हम लोग करते थे, बड़े पैमाने पर कृषि होती थी, वही सब तकनीकी को सरकार ने फिर से उभारने की काम करने के लिए कह रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार कह रही है कि पहले जिस ढंग से कृषि होती थी उसी ढंग से कृषि को और ज़्यादा उपज बढ़ाया जाए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़े, अर्थव्यवस्था सुधार सके। वही रोका छेका तकनीकी प्रभावी ढंग से फिर से लागू करना। तो इसका आंसर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, एक है नया रायपुर, उसी का नाम बदला गया है, आप जानते होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेश बघेल।
एक बार फिर से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके। याद होगा आपको, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि याद होगा। अगला क्वेश्चन से एक और इम्पोर्टेंट है, लास्ट है, हाल ही में कितने राज्य ने गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की है? हाल ही में कितने राज्य ने गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की? आंसर 6। तो गरीब कल्याण रोजगार योजना क्या है और 6 गो राज्य क्यों इसको लागू किया? तो 6 गो भारत के ऐसे राज्य जहाँ के मजदूर काफ़ी दूसरे राज्य में जाके काम करते थे, कोरोना महामारी में घर बैठे आए हैं या जो बाहर से आ रहे हैं, उसको एक जीविका चलाई गई है। जो आप जानते होंगे, घर में एक गांव में एक समूह चलती है जो महिलाओं की होती है, वही में एक जीविका होती है। उस जीविका के माध्यम से आप कहाँ रहते थे, क्या करते थे, कितना पैसा कमाते थे, पूरा डिटेल लिया जाएगा और डिटेल लेकर कौन सा काम करना चाहते हैं, इन सभी राज्यों में ऐसी प्रक्रिया चालू किया गया। जो आप काम करने में इच्छुक है उसको रोजगार दिया जाएगा और ये बड़े पैमाने पर यह रोजगार की व्यवस्था पूरे 6 राज्यों ने की है। आप यदि 6 राज्यों का नाम जानना जानते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान, इतना सारा राज्य है, 6 राज्य जो इस नियम को लागू किया है और गरीब कल्याण रोजगार योजना की जो बाहर में काम करते थे उसको यहाँ पर भी काम दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अगले दिन हम और करेंट अफेयर का वीडियो लेकर के आएंगे। अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक प्रेस कीजिए। इसके बाद आप कमेंट भी अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।